गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि अब आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने लगा होगा हिस्ट्री में और खुद से भी कुछ आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग वही कंटिन्यू करते हैं। अपना चैप्टर 3 हिस्ट्री का हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें कवर कर चुके हैं, अच्छी अच्छी चीजें, और आज हम लोग उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं दोबारा बता दूं, जिन्होंने नहीं देखी हैं पिछली वीडियोस वो देख लो, क्योंकि उसके बिना आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि हिस्ट्री के एग्जाम में बहुत बार आता रहता है। दोबारा अगर आपको डाउट है तो आप लोग पास्ट ईयर पेपर्स उठा के देख लो, उनमें आपको ये क्वेश्चन बहुत बार मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स दैट हिस्टोरियंस कीप इन माइंड व्हेन दे एनालाइज द टेक्स्ट। क्वेश्चन का मतलब है कि जो हिस्टोरियंस होते हैं, हिस्टोरियंस वो होते हैं जो हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, हिस्ट्री को बनाते हैं। तो वो जब किसी भी बुक को पढ़ते हैं तो वो अपने दिमाग में क्या चीजें ध्यान में रखते हैं, अपने दिमाग में किन किन चीजों को रखते हैं बुक को पढ़ते समय। आपको कैसे पता होगा आंसर? आप लोग तो कोई बुक पढ़ते नहीं हो, हिस्ट्री भी आपको जबरदस्ती पढ़ानी पड़ती है। तो मैं ही बता देती हूँ इसका आंसर, बस आप लोग ध्यान से समझ लो, अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है, यही बहुत बड़ी बात होगी। खुद से तो आप क्या बुक पढ़ोगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या चीज को कंसिडर करते हैं, तो वो लोग हमेशा ही ये चीज को ध्यान में रखते हैं कि जो बुक लिखी गई है वो किस तरह की है, टाइप ऑफ बुक। अब आप बोलोगे कि इससे क्या मतलब है, टाइप्स ऑफ बुक्स या टाइप ऑफ बुक्स करते हैं। ठीक है, हाँ, अब आप लोग पूछोगे कि इससे क्या मतलब है। टाइप ऑफ बुक्स का क्या मतलब होता है कि बुक किस तरह की है, क्योंकि जो बुक होती है ना वो अलग अलग तरह की हो सकती है। कोई रिलीजियस बुक हो सकती है, ठीक है, उसमें रिलीजियस चीजें लिख सकते हैं, जैसे कि महाभारत हो गई, या वो क्या बोलते हैं, या हमारे वेद हो गए। ठीक है, ये रिलीजियस बुक्स है। या कोई बुक हो गई जिसमें स्टोरीज हो, ठीक है, पंचतंत्र जैसी बुक्स हो गई। तो ये चीज को पहले वो ध्यान में रखते हैं कि किस तरह की बुक है वो। ठीक है, सेकंड चीज वो लोग क्या ध्यान में रखते हैं, इंटरेस्ट ऑफ ऑडियंस। अब इसका क्या मतलब है, कोई भी राइटर ना इस तरह की बुक लिखना चाहेगा जो कि लोगों को पढ़ने में अच्छी लगे। तो हम लोग उस कंटेंट से जान सकते हैं कि उस टाइम पे लोगों का क्या इंटरेस्ट होता था। अब कोई भी राइटर कोई किताब लिख रहा है तो वो ऐसी ही किताब लिखेगा ना कि वो बिके, उसको पैसे आए उस किताब से। ठीक है, तो हम लोग इससे जो इंटरेस्ट है लोगों का, ऑडियंस का, उसके बारे में जान सकते हैं। थर्ड पॉइंट है डेट एंड प्लेस ऑफ टेक्स्ट। अब डेट तो आपको पता चली जाएगी, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ ऐसा तो मेंशन किया ही होगा बुक में जिससे डेट का पता चले। और प्लेस का भी पता चल जाएगा कि वहां पे प्लेस का इस तरह से पता चल जाता है कि अगर कोई राइटर कुछ लिख रहा है ना तो उसकी बातों से वहां का कल्चर, वहां का कुछ ना कुछ झलकेगा कि जिससे आप प्लेस के बारे में पता लगा लोगे। फोर्थ है, जो हिस्टोरियंस होते हैं ना वो ज्यादातर जो मतलब मेथड होता है या माइंड ऑफ ऑथर को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, माइंड ऑफ ऑथर कि मतलब जो ऑथर है उसने किस तरीके से लिखा गया है बुक को। जो भी ऑथर होता है ना सबका अपना अपना नजरिया होता है। अगर हम लोग नॉर्मल भाषा में बोले तो इंसानों का भी अपना, हर इंसान का अपना नजरिया है। तुम्हारा किसी चीज को लेके अलग नजरिया है, तुम्हारे दोस्त का किसी चीज को लेके अलग नजरिया है। ठीक है, तो सबका अलग अलग नजरिया होता है। और अगर कोई आंसर लिखेगा तो वो उस नजरिए से लिखेगा, ठीक है, उस माइंड सेट के साथ लिखेगा। तो जो हिस्टोरियंस होते हैं ना वो इसलिए ऑथर का माइंड सेट जानने की कोशिश करते हैं ताकि वो समझ सके कि जो ऑथर है वो किस तरीके की किताब लिख सकता है या उसका माइंड सेट किस तरह का था। वो इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, और फिफ्थ चीज हमें क्या पता चलेगी, अरे इंपॉर्टेंट चीज, कंटेंट। अब तुम बुक पढ़ोगे तो उसमें ये तो पढ़ोगे ही ना कि क्या लिखा गया है बुक में, क्या चीज बताई गई है बुक में, तो ये भी हमें उसमें पता चलेगा।
तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं हिस्टोरियंस जब वो किसी बुक को पढ़ते हैं। ठीक है, तुम भी कोई बुक पढ़ते हो तो इन चीजों को ध्यान में रखा करो ताकि अच्छे से तुम लोग बुक पढ़ पाओ और हिस्टोरियंस बनो। पहले हिस्ट्री में इंटरेस्ट तो जगा लो, फिर हिस्टोरियंस बनोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं तुम लोगों को एक बार बता दूं, दोबारा से याद दिला दूं कि मैंने आपको हेडिंग्स दी हैं। ये शॉर्ट नोट्स में मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। ये आपकी हेडिंग्स है, जो मैंने अभी बकवास करी है, जो मैंने अभी आपको कथा सुनाई है, ये आपको अपने आंसर में लिखनी है 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करके। अपना आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर मत भूलो और उसको हमेशा से फॉलो करो। ठीक है, वो आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में मदद करेगा। और अगर नहीं सुनना है तो फिर क्या ही कर सकते हैं हम लोग तुम्हारा, है ना। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, और साथ में नोट्स बनाते चलो, तुम्हारे काम आएंगे नोट्स, क्योंकि जो अपना लिखा हुआ होता है वो हमेशा समझ में आता है, हमेशा हमें याद रहता है। ठीक है, क्वेश्चन है, ब्राह्मणिकल नॉर्म्स नॉट फॉलोड यूनिवर्सली इन एंशिएंट टाइम आर्ग्यूज द स्टेटमेंट टू सपोर्ट योर आंसर। जो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स होते थे उनको यूनिवर्सली नहीं फॉलो किया जाता था, मतलब सब लोग उन चीजों को नहीं मानते थे। आपको इस चीज का सपोर्ट करना है। कुछ पॉइंट्स हमने कल देखे थे इसके, अगर आप लोग पहचान पाए हो अभी उन पॉइंट्स को तो अच्छी बात है, नहीं पहचान पाए हो तो हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारा तुम हो ही ढक्कन। ठीक है, तो ढक्कन हो तो थोड़ा सा अपने दिमाग को खोलो और उसमें हिस्ट्री को एनालाइज करने का एबिलिटी डालो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीजें थी जो यूनिवर्सली फॉलो नहीं होती थी। तो पहली चीज जो है वो ये है कि जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने कहा था कि सिर्फ क्षत्रिय जो लोग हैं वो बनेंगे राजा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। और भी बहुत सारे लोग राजा बने थे जो कि अलग अलग क्लैन से आते थे। जैसे जो मौर्यंस थे वो क्षत्रिय नहीं थे। ठीक है, सुंगाज नाम की एक डायनेस्टी थी, वो क्षत्रिय नहीं थी। कनवास नाम की एक डायनेस्टी थी, वो क्षत्रिय नहीं थी। तुम लोग और भी नाम ढूंढ सकते हो, बहुत सारे राजा लोग ऐसे थे जो कि क्षत्रिय क्लैन से नहीं आते थे। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गया। ठीक है, कि सिर्फ क्षत्रिय ही राजा नहीं होते थे, और भी राजा बनते थे। ये हो गया फर्स्ट चीज जो यूनिवर्सली फॉलो नहीं होता था। और मुझे ये बताओ, तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, जो तुम कमेंट में बताओगे मुझे कि क्षत्रिय राजा बनेंगे, ये कौन सी बुक में लिखा गया है। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है कि सिर्फ क्षत्रिय ही राजा होंगे, ये कौन सी बुक में बताया गया है, और उनकी ड्यूटीज, क्षत्रिय की ड्यूटीज और बाकी जो वर्ण सिस्टम थे उनकी ड्यूटीज कौन से उसमें बताई गई है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड कौन सा ट्रेडिशन जो था, ब्राह्मणिकल नॉर्म था जो तोड़ा गया था। तो एक ट्रेडिशन ये तोड़ा गया था गोत्र सिस्टम वाला। गोत्र सिस्टम के 2 रूल्स थे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इसी चैप्टर में, पिछली वीडियोस देख लो। गोत्र सिस्टम के 2 रूल्स में से एक रूल ये था कि शादी के बाद जो लड़कियां होती हैं उनको अपना गोत्र छोड़ना पड़ता है। ठीक है, अपना गोत्र त्याग के हस्बैंड का गोत्र अपनाना पड़ता है। लेकिन जो सतवाहना क्वींस थी, मैंने ये पहले भी मेंशन किया है आपको कि जो सतवाहना क्वींस थी उन्होंने अपना गोत्र नहीं छोड़ा था, उन्होंने हमेशा अपने फादर के ही गोत्र को अपने साथ लगाए रखा था। ठीक है, अब नेक्स्ट है, जो पहले ना एक और रूल होता था कि जो लड़कियां होती हैं उनका सिर्फ एक ही धन होता है, वो होता है स्त्री धन, जो उनको शादी के समय पे मिलता था। और जो लड़कियां होती हैं उनको राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था, मतलब वो अपनी प्रॉपर्टीज पे मतलब उनका कोई हक नहीं था प्रॉपर्टी पे अपने पिता की। बट एक लेडी थी जिन्होंने इस नॉर्म को भी तोड़ा था, समझे। जो आज के समय में तुम लोग बोलते हो ना कि लड़कियों का कुछ नहीं है, तो ये रूल ना पहले भी टूटा था, और अभी तो चलो
टूटता या भी तो देते ही हैं लड़कियों को, समझ रहे हो। तो ये वाला राइट, विमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू प्रॉपर्टी, ये वाला, ठीक है। इस राइट को भी तोड़ा गया था, मतलब इस ब्राह्मणिकल नॉर्म को भी तोड़ा गया था। और इसको किसने तोड़ा था? प्रभावती गुप्ता। नाम याद कर लो, अब हिस्ट्री है तो थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ेगा, इतना तो नहीं कर सकते ना हम लोग आसान। बस तुम्हारा पैराग्राफ से ये छोटा सा पॉइंट बना दिया है, इतना तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, इतनी सी मेहनत तो कर लो। 12th क्लास के बच्चे हो गए अब तुम, कितना छोटा चाहोगे, ठीक है। तो एक ये तोड़ा गया था। अब और क्या ब्राह्मणिकल नॉर्म्स थे? इंटरकास्ट मैरिज, जो अभी भी पॉसिबल बहुत कम जगह पे है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही नहीं थी, इंटरकास्ट मैरिज भी नहीं की जाती थी। बट इसका तो बहुत फेमस एग्जाम्पल है, जो भीम थे, 5 पांडवों में एक जो भीम थे, उन्होंने शादी करी थी हिडिंबा से। तो भीम एक राजकुमार थे, हिडिंबा एक राक्षसी थी। ये तो बहुत ही ज्यादा अपोजिट इंटरकास्ट मैरिज हो गई थी। तो इंटरकास्ट मैरिज पहले अलाउड नहीं थी, ठीक है, ब्राह्मणिकल नॉर्म्स में आती थी ये, बट इसको भी तोड़ा गया है, किसके द्वारा? भीम और हिडिंबा द्वारा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ऐसे ही बहुत डिफिकल्ट आंसर है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपको इजी से इजी लैंग्वेज में बताऊं, ठीक है। और कौन से लोग थे? जो वर्ण सिस्टम वाला था, कि सबकी ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई हैं, सबको अपनी अपनी ड्यूटीज बता दी गई हैं, उसके अलावा और कोई काम नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग भी थे जो वर्ण सिस्टम को नहीं मानते थे, तो उनको कहा गया था अनसिविलाइज्ड पर्सन, अनसिविलाइज्ड पॉपुलेशन, ये कहा गया था। या उनको कहा गया था एनिमल लाइक पॉपुलेशन, कल ही पढ़ा था ना, एनिमल लाइक पॉपुलेशन, ठीक है। अब 6th पार्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या था, मुझे याद दिला सकते हो क्या? कोई, किसी को एग्जाम्पल याद है? एकलव्य था, निषाद था, ये सारे वो लोग थे जो जंगलों में रहते थे, ठीक है, ये सब वो थे। अब 6th है, उस टाइम पे ना ब्राह्मण्स जो थे वो संस्कृत लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते थे। उस टाइम पे सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज को ही महत्व दिया जाता था। तो कुछ लोग ऐसे थे जो नॉन संस्कृतिक थे, मतलब उनको संस्कृत से कुछ लेना देना नहीं था, ठीक है, वो भी ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को तोड़ते थे, नॉन संस्कृत लैंग्वेज को एडॉप्ट करके, और उनको कहा जाता था मलेच, ठीक है, उनको कहा जाता था मलेच। तो ये सारे लोग थे, ये सारे वो रूल्स थे जो कि तोड़े गए हैं, ब्राह्मणिकल नॉर्म्स जो तोड़े गए हैं। पहला कि सिर्फ क्षत्रिय राजा होगा, दूसरा कि लड़कियों को अपना गोत्र छोड़ना पड़ेगा, तीसरा कि लड़कियां अपने पास प्रॉपर्टी नहीं रख सकती, फोर्थ है इंटरकास्ट मैरिज किया था, वर्ण सिस्टम के अलावा भी लोग थे, और ऐसे जो संस्कृत के अलावा भी लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। और ये थोड़े बहुत आपको एग्जाम्पल्स याद रखने होंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। और अगर समझ में आता है तो सब्सक्राइब करने में तुम्हारा क्या जाता है, और लाइक करने में क्या जाता है, ठीक है, वो भी कर दिया करो, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं।